कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड 17 वो तूफ़ानी रात। लगातार इस तरह से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। फिर रागिनी ने जाकर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर रागिनी के बड़े भाई ईशान और उसकी पत्नी रीना थे, जो काफ़ी डरे हुए और घबराए हुए थे। दरवाज़ा खुलते ही वो दोनों फ़ौरन घर के अंदर आ गए और तब ईशान ने रागिनी से कहा, रागिनी जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दो। पहले तो रागिनी को कुछ समझ नहीं आया और फिर वो अपने भाई ईशान और रीना को गौर से देखने लगी। दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दोनों ही बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। दोनों के कपड़े भी पूरी तरह से भीग चुके थे और दोनों काफ़ी डरे हुए और घबराए हुए थे। और ईशान की गोद में एक छोटा सा बच्चा था। रागिनी को कुछ भी समझ नहीं आया। फिर उसने ईशान की गोद में एक बच्चे को देखा। वो सोचने लगी, ये किसका बच्चा है? भैया इस बच्चे को लेकर यहाँ क्यों आए हैं? और भैया इतने डरे हुए और घबराए हुए क्यों हैं? इस बच्चे के माता पिता आखिर कौन है और कहाँ हैं? रागिनी ने फ़ौरन उन दोनों को टॉवल दी। तब ईशान रागिनी से कहता है, रागिनी मैं जानता हूँ तुम इस वक्त क्या सोच रही हो। तभी आगे ईशान रागिनी से कहता है, रागिनी तुम यही सोच रही हो ना, ये किसका बच्चा है और हम लोग यहाँ इसे क्यों लेकर आए हैं, वो भी रात के इस वक्त। तभी ईशान अपनी पत्नी रीना की तरफ देखता है। रीना उसे अपनी आंखों को चिपकाकर इशारा देकर हाँ में सिर हिलाती है और ईशान रागिनी की तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, रागिनी हम तुम्हें सब कुछ बताएंगे, पर पहले इस बच्चे को संभालो। बारिश में भीगने की वजह से इसे तेज़ बुखार हो गया है। तुम तो काफ़ी सारी दवाइयाँ जानती हो और बनाती भी हो। इस बच्चे के लिए कुछ करो ना, जिससे इसका बुखार ठीक हो जाए। वो बच्चा बुखार की वजह से रो रहा था। तभी रागिनी उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेती है और कहती है, ये तो एक लड़की है। तभी ईशान ने रागिनी से कहा, हाँ ये एक लड़की है और इसका नाम है अन्वी। ईशान के इस तरह से उस बच्ची का नाम लेने पर वो नाम चारों दिशाओं में जैसे गूंज उठा, अन्वी अन्वी अन्वी। तभी रागिनी कहती है, बड़ा ही प्यारा नाम है इस बच्ची का, अन्वी। तभी ईशान ने रागिनी से कहा, फिलहाल हम तुम्हें इतना ही बता सकते हैं, पहले तुम इस बच्ची को देखो, ये बहुत तकलीफ में है। तभी रागिनी उस बच्ची को देखती है और कहती है, इस बच्ची को तो बहुत ज़्यादा तेज बुखार है। अगर टाइम पर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसका बुखार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। फिर रागिनी फ़ौरन उस बच्चे को अपने कमरे में लेकर जाती है। वो बच्चा लगातार रो रहा था। रीना भी रागिनी के पीछे पीछे उसके कमरे में जाती है। रागिनी उस बच्चे को बेड पर लिटा देती है और अपनी अलमारी को खोलकर उसमें से कुछ दवाई निकालने लगती है। तब तक रीना उस बच्चे के गीले कपड़े बदल देती है। तभी रागिनी वो दवाई लाती है और उस बच्ची को पिला देती है। दवाई पीने के बाद वो बच्ची अब रोना बंद कर देती है और शांत हो जाती है। रागिनी रीना से कहती है, भाभी आप परेशान ना हो, ये बच्ची अब बिल्कुल ठीक है और सुबह तक इसका बुखार भी ठीक हो जाएगा। रागिनी और रीना बच्चे को कमरे में सुलाकर बाहर आ जाते हैं। कमरे से बाहर आकर रागिनी देखती है कि ईशान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है और वो काफ़ी परेशान है। रागिनी अब ईशान से कुछ पूछना चाहती है, पर फिर उसने ईशान की ओर देखा और रागिनी ने सोचा कि भैया इस वक्त बहुत परेशान है और शायद अभी उनसे कोई बात करना ठीक नहीं है। तभी रागिनी ईशान से कहती है, भैया आप ज़्यादा परेशान ना हो, वो बच्ची अब बिल्कुल ठीक है और अब आप भी आराम से सो रही है। इस पर ईशान रागिनी से कहता है, थैंक्स रागिनी, आज तुमने हमारी बहुत मदद की है। ईशान की यह बात सुनकर रागिनी मुस्कुरा देती है और कहती है, अब आप लोग भी थक गए होंगे, इसलिए आप लोग भी आराम कीजिए, हम लोग सुबह बात करते हैं। यह कहकर रागिनी अपने कमरे में वापस आ जाती है और ईशान और रीना भी अपने कमरे में चले जाते हैं। और जैसे कि उस रात किसी को नींद का कोई ठिकाना ना हो, उस रात किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी बादलों की तेज गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। वो रात सच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक रात थी। तेज बिजली की चमचमाहट और बादलों की तेज गड़गड़ाहट उस रात को और भी ज़्यादा डरावना बना रहे थे। उधर रागिनी उस बच्ची के बारे में सोच रही थी कि आखिर इस बच्ची के साथ क्या हुआ होगा, किसकी बच्ची होगी ये, इस बच्ची के माता पिता कौन होंगे और इस बच्ची के माता पिता अपनी बच्ची के लिए कितना परेशान हो रहे होंगे।
इस तरह के कई सारे सवालों ने रागिनी को घेर लिया था। उधर दूसरे कमरे में ईशान और रागिनी को भी नींद नहीं आ रही थी। वो दोनों भी उस बच्ची के बारे में सोच रहे थे और उस बच्ची के लिए परेशान हो रहे थे। तभी रीना ईशान से पूछती है, आप सो गए क्या? ये कहते कहते रीना थोड़ी इमोशनल हो जाती है। तभी ईशान रीना से कहता है, तुम सही कह रही हो, मुझे भी इस बच्ची की बहुत चिंता है, पर हम अब क्या कर सकते हैं? ये सब तो नसीब की बात है और शायद इस बच्ची के नसीब में यही लिखा था। तभी रीना ईशान से कहती है, सुनिए, मेरे मन में एक बात आई है। तभी ईशान रीना से पूछता है, कौन सी बात? इस पर रीना एक गहरी सांस लेकर और थोड़ा झिझकते हुए ईशान से कहती है, अगर हम इस बच्ची को गोद ले लें तो? रीना की ये बात सुनकर ईशान एकदम से चौंक जाता है।